कुछ विशेष पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए। यदि विलयन मोलर हो तो उसे उसकी मोलरता 1 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। यदि विलयन सेमी मोलर हो तो मोलरता 1/2 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। यदि विलयन डेसी मोलर हो तो मोलरता 1/10 हो जाएगी। यदि विलयन सेंटीमोलर हो तो मोलरता 1/100 हो जाएगा। यदि मोलरता मिली मोलर हो तो प्यारे बच्चों 1/1000 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस विशेष को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्यारे बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मोलरता का समीकरण। तो मोलरता का समीकरण क्या हो प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लीजिए फर्स्ट विलयन है, इस विलयन की मोलरता क्या है M1 और आयतन क्या है V1। जब प्यारे बच्चों इसमें जल ऐड कर देंगे, जल मिला देंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आयतन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे चीनी और पानी का घोल बनाया प्यारे बच्चों, इसमें कम आयतन कम बात मीठा ज्यादा होगा। पानी ज्यादा डाल दिए तो आयतन बढ़ गया, तो मोलरता क्या हो गया, बदल जाएगा, स्वाद बदल जाएगा प्यारे बच्चों। तो पहले कंडीशन में मोलरता इतना है, दूसरे कंडीशन में इतना है, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा। यदि मान लीजिए प्यारे बच्चों इसमें आप 50 ग्राम चीनी डाले हैं तो उसमें चीनी के अणुओं की संख्या मान लीजिए 500 है, तो जल मिलाने 500 इसमें जल के चीनी है प्यारे बच्चों, तो जल मिलाने के बाद भी जल चीनी के अणु कितने होंगे, 500। मतलब विलेय की जो संख्या है उस पर कोई बदलाव नहीं होगा। विलेय में जो संख्या है, विलेय की मात्रा में जो संख्या है, विलेय की जो संख्या है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर n बटे में भी मोलक संख्या बटे में आयतन। मोलक संख्या विलेय मोलक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो क्या हम इसको m1 n बटे में v1 लिख सकते हैं। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो m v1 बराबर कितना हो जाएगा, n। इसके लिए लिखेंगे तो m2 बराबर क्या लिखेंगे, n बटे में v2। मोल संख्या सेम है इसलिए मैं वहां पर बराबर नहीं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब देखिए इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो m2 बराबर v2 बराबर कितना, m2 इंटू v2 बराबर n हो जाएगा। तो जल मिलाने से पहले जितने चीनी के अणु थे बेटा, जल मिलाने के बाद भी चीनी के अणु उतने ही होंगे। अब दोनों को बराबर कर दीजिए प्यारे बच्चों। बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हैं। जल मिलाने से पहले जल मिलाने के बाद n बराबर n, तो लिखेंगे m1 v1 बराबर m2 v2। आपसे पूछा जाएगा मोलरता का समीकरण बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, m1 v1 बराबर m2 v2। ये है आपके मोलरता का समीकरण। समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे हुआ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों इस पे आधारित क्वेश्चन मैं कराता हूँ। इस पे आधारित क्वेश्चन को ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है 2 कैपिटल M HCl 150 ml विलयन में जल मिलाने पर m/2 मोलरता हो जाए तो विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। तो इसमें बताइए पहले मोलरता कितना दिया है, m1 बराबर 2m। आयतन कितना दिया है, v1 बराबर प्यारे बच्चों 250 ml। जल मिलाने के बाद जो आयतन होता है उसे m2 कहते हैं। जल मिलाने से पहले जो आयतन होता है उसे m1। जल मिलाने से पहले दोनों है, जल मिलाने के बाद जो मोलरता होता है उसे m2 और जो आयतन होता है उसे v2। तो मोलरता कितना है जल मिलाने के बाद प्यारे बच्चों, जल मिलाने के बाद क्या दिया, मोलरता दिया है ना, 1/2 दिया है। और v2 बोला है निकालने के लिए। जल मिलाने के बाद विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जल मिलाने के बाद आपसे आयतन पूछा है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या जानते हैं, m1 v1 बराबर m2 v2। तो वैल्यू रखिए प्यारे बच्चों, m1 का वैल्यू है 2, v1 का वैल्यू है 150, m2 का वैल्यू 1/2 इंटू v2। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 150 बराबर 1/2 गुणे v2। तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 300 गुणे 2 बराबर v2। तो v2 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 600 ml आ जाएगा। अब सोचिए प्यारे बच्चों, जल मिलाने से पहले आयतन 150 था, जल मिलाने के बाद आयतन कितना हो गया, 600 ml। अब सोचिए इसमें कितना जल मिलाया गया होगा। आपसे यदि यही प्रश्न पूछ लेता जल की मात्रा बताइए कितना मिला गया है, तो आप क्या काम करते प्यारे बच्चों, 600 में से 150 को घटा देते, पता चल जाता कितना आयतन है। तो जल का आयतन यदि निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे, जल का आयतन निकालना होगा तो लिखेंगे v2 माइनस
V1 मिलाने के बाद का आयतन माइनस मिलाने से पहले का आयतन। तो समझ में आया प्यारे बच्चों मोलरता के समीकरण को क्वेश्चन कैसे करना। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं अगला प्रश्न बता रहा हूं आप लोगों को। इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न में क्या दिया है प्यारे बच्चों, 3 कैपिटल एम HNO3 250 ml विलयन में जल मिलाने पर मोलरता 2m हो जाता है। विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। विलयन का आयतन बोला, जल मिलाने से पहले मोलरता कितना दिया है, m1 3। जल मिलाने से पहले आयतन कितना है, 250 ml। जल मिलाने के बाद क्या दिया है, मोलरता दिया है m2 कितना है, 2m। और जल मिलाने के बाद हमसे आयतन पूछा है, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला m1 v1 बराबर m2 v2। वैल्यू रखिए प्यारे बच्चों सभी लोग। तो m1 का वैल्यू कितना है आपका 3, v1 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 250 बराबर m2 का वैल्यू कितना है 2, v2 निकालना है प्यारे बच्चों आप लोगों को। यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका गुणा, हाँ चलिए देखिए हो जाएगा 0 5 7। तो प्यारे जो 2 इंटू V2 बराबर, यदि V2 बराबर निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं 750 बटे में 2। इसको भाग दे दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसका भाग दीजिए कितना आ जाएगा 375 ml आएगा। तो प्यारे बच्चों जल मिलाने से पहले आयतन कितना था 250 ml था, जल मिलाने के बाद 375 हो जा रहा है। इतना जल मिलाया गया है, इसको निकालना होगा तो आप इसको 375 में से 250 घटा देंगे तो जल की मात्रा पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, 5 मोलरता H2SO4 100 ml विलयन में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन मोलर हो जाए प्यारे बच्चों। इसमें आप लोगों को विलयन की मोलरता जल मिलाने से पहले कितना दिया है, m1 बराबर प्यारे बच्चों 5। आयतन कितना दिया है जल मिलाने से पहले 100 ml। जल मिलाने के बाद विलयन क्या हो जा रहा है, मोलर। जब विलयन मोलर हो जाता है तो मोलरता का मान कितना आता है प्यारे बच्चों 1। तो m1 m2 बराबर जल मिलाने के बाद 1, v2 जल कितना जल मिलाया जा रहा है ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो कितना जल मिलाया जा रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए जल मिलाने के बाद कितना आयतन हो जा रहा है। तो v2 निकालना है। तो प्यारे बच्चों m1 v1 बराबर m2 v2। तो m1 कितना प्यारे बच्चों 5 गुणे 100 बराबर 1 गुणे v2। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 500 आ जाएगा ml v2 का मान। अब प्यारे बच्चों जल मिलाने से पहले कितना था 100, जल मिलाने के बाद कितना हो गया 500 ml। तो बताइए कितना जल मिलाया गया होगा, 400 ml मिलाया होगा तभी तो 500 हुआ। तो जल का मात्रा हो जाएगा, जल का आयतन हो जाएगा प्यारे बच्चों v2 माइनस v1। तो v2 आपका कितना है 500 माइनस 100 तो आ जाएगा 400 ml। समझ में आया प्यारे बच्चों। आप लोगों को मोलरता के समीकरण पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया प्यारे बच्चों। अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे आप लोगों को मोलरता का मिश्रित समीकरण। मोलरता का मिश्रित समीकरण अगले टॉपिक पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।